आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो विषय है, वचन है स्वर्ग का राज्य। क्या है हमारा वचन? स्वर्ग का राज्य। सो आइए हम नए नियम की पुस्तक में से देखेंगे मत्ती की किताब, इसका 13 अध्याय और इसका 31वां पद। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। बस, हालेलुया। यहाँ बहुत ही सुंदर वचन है, लिखा है कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। प्रभु जो उपमा दिया करते थे ना, मैंने देखा है वचन के अंदर प्रभु ने जो जो उपमा, जो जो उदाहरण दिए, बड़े सटीक दिए। कोई भी ऐसा उदाहरण, कोई भी उपमा ऐसी नहीं दी जिसका तालमेल ना बने। बिल्कुल सटीक और बहुत ही सरलता के साथ वो चीज़ जो प्रभु के मर्म में है, प्रभु के हृदय में है, वो समझ आ सके। और ये तो परमेश्वर ही कर सकते हैं। इतनी अच्छी उपमा हम सीखेंगे आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में। इस उपमा के बारे में लिखा है, स्वर्ग का राज्य किसी राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। आप सभी लोग जानते हैं राई का दाना, बहनें लोग अच्छी तरह जानती हैं, खाने में बनाने में इस्तेमाल होता है। छोटी सी डिब्बिया में रखा जाता, कोई बड़े डब्बे में भी नहीं रखा जाता। बहुत बारीक और महीन दाने होते हैं। खाना बनाते वक्त अगर किसी बहन के हाथ से अगर कुछ राई के दाने ज़मीन पर गिर जाए तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी, क्योंकि बहुत महीन है, छोटा है, कहाँ ढूंढा जाए उसे। इतना छोटा, इतना बारीक महीन दाना मालूम एक बहुत विशाल पेड़ पर लगता है। उसका जो पेड़ है बहुत विशाल होता है। इतना छोटा और महीन दाना। प्रभु उपमा देते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है जैसे मानो राई के दाने के समान, जिसने अपने खेत में उसे बो दिया। जिसे उसने अपने खेत में बो दिया। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं? राई का दाना इतना महीन जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसकी कोई पहचान नहीं होती, सबसे छोटा, सबसे बारीक, बहुत सस्ता, कोई कीमत नहीं उसकी। आप यहां पर आए हैं, आपका स्वागत है। हो सकता है आप में से आज 2-4 लोग पहली बार आए हों, किसी की बातों को सुनकर आए हों कि भाई चलो तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी, तुम्हारी धन की समस्या ठीक हो जाएगी, चलो तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ऐसा विश्वास करके आप दूसरों की बातों को सुनकर यहाँ आए हैं। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, आज आपका आना और आने वाले जितने भी इतवार पड़ेंगे और जितनी बार आप संगति में आते हो और जो भी आपकी क्षेत्र में ये संगतियाँ होती हैं, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, वो आपका आना, मेहनत करना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, व्यर्थ नहीं है। टाइम पास नहीं हो रहा, आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है। हो सकता है कई बार हमारी दृष्टि में लगता है मुझे 6 महीने हो गए हैं आते हुए, पर मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं जिस कारण से आ रहा हूं, मैं जिस समस्या को लेकर आता हूं, अभी तक परमेश्वर ने दृष्टि नहीं करी। लोग आपकी बातों पर सुन के आपका मजाक बनाएंगे। तुम तो चर्च जाते हो, तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है? हमें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। तुम हर संडे सुबह सुबह तैयार होकर चले जाते हो, क्या मिल रहा है तुम्हें? शायद आप लोगों को बोलते होंगे ऐसी बातें, कहते होंगे। और शैतान आपके मन में तुरंत ये विचार देता है, सुना क्या मिला तुझे? 1 साल होने को हो गया, 2 साल होने को हो गया, 3रा साल लगने को है, क्या मिल रहा है तुम्हें वहां जा जाकर?
व्यर्थ ही अपना पैसा खर्च कर रहे हो, किराया लगा रहे हो, समय लगा रहे हो, कुछ नहीं हासिल होता। परंतु प्रभु ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के बराबर है। आप समझ लीजिए कि प्रभु ने जो उपमा दी है ना, स्वर्ग का राज्य बिल्कुल राई के दाने के बराबर, कोई कीमत नहीं। आज हम यहाँ आ रहे हैं, हमारा जो समय खर्च हो रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है, आंकी नहीं जा सकती। ये हो क्या रहा है? परंतु वचन में लिखा है, परंतु वह सब बीजों से छोटा तो है, परंतु जब बढ़ जाता है तो सब साग पात से बड़ा हो जाता है। वचन में लिखा है जब वो बढ़ता है तो हर तरह के पेड़ पौधों से, हर तरह के फूल फलों से वो ज्यादा बढ़ जाता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसकी डालियों पर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। आज आप लोग मुझे देखते होंगे, भैया का जीवन बड़ा अच्छा है, एक सफल व्यक्ति हो गए हैं। मेरे चर्च से ना जाने कितने लोग टूट टूट कर अलग हो गए, और उन्होंने चाहा, सोचा हम चर्च खोल लें भैया की तरह। और जैसे भैया का चर्च है, भैया के पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं तो आदमी अंदाजा लगा लेता बहुत पैसा भी आता है, बहुत पैसा आता है, इज्जत है। आदमी को ऐसा ही काम तो चाहिए होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इज्जत हो और बहुत ज़्यादा पैसा हो, और आदमी को क्या चाहिए? तो आदमी को यही दिखाई पड़ता आज भैया के पास है। आप मेरा आज देख रहे हो, मेरा वो बीता हुआ कल नहीं देख रहे। जब मैं राई का दाना था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, मेरी कोई कीमत नहीं थी। मैं इसी घर में रहा करता था, नीचे रहता था मैं, अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ, मेरा छोटा बेटा शानू और पापा, हम भाई बहन, हम ही इसी घर में रहा करते थे। तब मैं संघर्ष कर रहा था, सेवा करता था, लोगों के घरों में जाया करता था, प्रार्थना किया करता था। और मेरी पत्नी को पित्त की थैली में पथरी हो गई थी। मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। सरकारी में पता किया तो कई कई महीनों की डेट मिलती थी। प्राइवेट इलाज 18 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा था। वो खर्च कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तब पित्त की थैली का जब दर्द होता है ना, जब पत्थर बहुत मैच्योर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो दर्द कुछ एक आधा घंटा नहीं चलता, घंटों चलता है, पूरी पूरी रात बहुत भयंकर पीड़ा में दर्द होता है वो। तो जब उसे दर्द उठता था, कई बार ऐसा होता था कि मेरा प्रार्थना का समय हो जाता था। मुझे मान लो मैंने संत नगर में या बाबा कॉलोनी में या आज़ादपुर में किसी परिवार को समय दे रखा है कि मैंने 6 बजे शाम को आना है, और उसे दर्द उठने लग गया दोपहर के वक्त। तब जब 6 बजे है, उसका सीवियर पेन शुरू हो जाता था, दर्द मछली की तरह तड़पती थी वो। पर जैसी प्रार्थना का समय आता था, मैं उसे कहता था अब मैं जा रहा हूँ, मेरा प्रार्थना का समय हो गया है। मैं छोटे बच्चे को छोड़ के जाता था, शानू को। वो लड़ती थी, वो कहती थी तुम्हें दूसरों की चिंता है, दूसरों के आंसुओं की चिंता है, दूसरों के दुखों की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। मैं उसे कहता था यहाँ प्रभु का काम है, मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं चला जाता था उसे दर्द में छोड़कर। पर जब मैं रात को आता था तो मैं उसे भला चंगा पाता था। मालूम है क्यों? मैं प्रभु के काम के लिए जाता था और प्रभु मेरे घर आ जाते थे, मेरा घर संभालने के लिए। कितनी आसानी से आपने तालियां बजाई ना। पर जब आपके साथ बीतेगा ये, तब आपको पता चलेगा, तब ताली वाली कुछ नहीं बजेगी, तब तो प्रभु के नाम को आप कोसोगे। और मेरे साथ ये एक दिन नहीं होता था, मेरे साथ होता रहता था, तकरीबन हर दिन होता था। ये समस्या आती थी। और घर में बच्चे का दूध लाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो बुड़बुड़ाती रहती थी, नौकरी करो, काम करो, बच्चे का खर्चा चलाओ, कम से कम अपना नहीं चला सकते, मेरा नहीं चला सकते, बच्चे का तो देखो। वो ऐसे कहा करते थे। एक दिन क्या हुआ, उसने सपना देखा। मेरे प्रभु ने उसे सपना दिखाया। उसने सपना देखा और सुबह सुबह के दिन वो सुबह रोटी जब बना रही तो उसने मुझे बुलाया। उसने कहा सुनो, मुझे एक सपना आया है, मुझे सपना समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या आया सपना?
उसने कहा मैंने एक सपना देखा कि मैं एक जगह खड़ी हूं और मेरे सामने दो रास्ते हैं, और एक जो रास्ता है बहुत सकरा मार्ग है, पर मुझे मालूम है मेरी जो मंजिल है वो इस रास्ते से होके जाएगी, और दूसरा भी बिल्कुल वाई टाइप दो मार्ग हैं, और एक उसके साथ ही एक चौड़ा रास्ता आ रहा है। कह रहा सकरा मार्ग जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, और चारों तरफ ऐसे पेड़ हैं, झाड़ झंकाड़ हैं जो कांटों से लगे हुए हैं। कह रहे दूसरा रास्ता है वो चौड़ा है, और वहां पर सोने की सी सड़क है, बड़े अच्छे देवदार के पेड़ हैं, बहुत खूबसूरत रास्ता है। कह रही जैसे ही मैं चलने लगी मेरे सामने एक बाबा आ गया। उसने वाइट रंग के चमकीले कपड़े पहने हुए थे, सफेद रंग की दाढ़ी, सफेद रंग के बाल। उसने मुझे कहा बेटा इस चौड़े रास्ते से मत जा, इस रास्ते से जा जो इस सकरा मार्ग है, यहां से जा। उसने कहा नहीं बाबा, क्या मुझे अकल दे रहे हो, इतना अच्छा खूबसूरत रास्ता बना है, मैं तो यहां से जाऊंगी, मैं ये सकरे मार्ग से क्यों जाऊंगी। उसने कहा बेटा अगर तू ये चौड़े रास्ते से जाएगी तो तू मर जाएगी, इस रास्ते से जाएगी तो, क्योंकि यहां भयानक जानवर है, मौत है यहां। पर अगर ये सकरे मार्ग से जाएगी तो अभी बड़ी मुश्किल आएगी, तंगी आएगी, परंतु आगे जाके बड़ा अच्छा रहेगा, तू इसी से जाएगी, तू इसी से जा। उसने कहा नहीं बाबा, मैं तो चौड़े रास्ते से जाऊंगी, पता नहीं तुम कहां से आ गए मुझे गलत पता देने। और उसने चौड़ा रास्ता लिया। अभी वो बताती कि मैं चौड़े रास्ते में थोड़ी आगे ही गई, मेरे सामने शेर, भालू, चीता लपक के आए, भागते हुए आए मेरे को मारने के लिए। कह रही और जब मेरे को मारने के लिए आए मैं वापस दौड़ी और वापस वहां उस रास्ते पर आ गई जहां से मैंने उस रास्ते को शुरू किया था। मैं आकर फिर खड़ी हो गई। कह रही बाबा ने मुझे मुस्कुरा कर कहा कि बेटा मैंने तुझे बोला था ना, यह मौत है, यहां से मत जा, तू इस रास्ते से जा, यहां से तेरी मंजिल है। और उसने फिर उस रास्ते को पकड़ा। जब उसने रास्ते को पकड़ा सकरे मार्ग को, तो चारों तरफ जो पेड़ थे उसके कांटे उसको चुभ रहे। वो बताती कि मुझे चारों तरफ से खून आने लग गया, मैं चलती गई। कह रही जब आते चलती गई तो वही सकरा मार्ग धीरे धीरे चौड़ा होता चला गया। शुरू में तो मिट्टी का रास्ता मिला मुझे, उसके बाद मैं चलती गई उस रास्ते। कह रही कांटे थे, कंकड़ थे, कांच थे, मेरे पैरों में चुभते, दर्द होता, पर मैं आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ी तो चांदी की सड़क आ गई, फिर आगे बढ़ी तो सोने की सड़क आ गई, फिर आगे बढ़ी तो मैंने देखा एक बहुत सुंदर बगीचा है, और ऐसा बगीचा है जिसमें आज तक कभी मैंने ऐसे पेड़ पौधे ही नहीं देखे। मैं ऐसे बगीचे में पहुंच गई। यानी मैंने धरती में ऐसे पेड़ पौधे नहीं देखे। वो मुझे बताती, कहती मैंने वही बाबा को देखा जो मैंने शुरुआत में उस बाबा को देखा था ना रास्ते पे। वही बाबा उस बगीचे में खुरपा लेके खोद कर कुछ बो रहा है। मैं उस बाबा के पास आई, बाबा ये क्या कर रहे हो? तो बाबा ने एक बीज को मेरी हथेली पर रखा, बहुत छोटा बीज, और उसने कहा बेटा ये मालूम है क्या है? उसने कहा नहीं। उसने कहा ये तेरा पति है जिसके साथ तू रहती है। कहती ले देख, मैंने इसे लिया और इसे मैंने बो दिया, और यूं करके बो देते हैं। और वो कहती है जमीन को कर दिया, और जब उसने पानी डालना शुरू किया बाबा ने, कह रही मैं बिल्कुल जमीन को ट्रांसपेरेंट देख रही हूं, पारदर्शिता में देख रही हूं कि वो बीज फूटा, अंकुरित हुआ और धीरे धीरे पौधा बन के बाहर आया। कह रही मैं देख रही हूं लगातार पौधा। कह रही और 1 फुट के लगभग वो छोटा सा पौधा बन गया, 1 फुट के करीब, जमीन से 1 फुट इतना। कह रही मैंने देखा। कह रही बाबा ने मुझे कहा बेटा ये तेरा पति है, इसे बढ़ने दे, इसे रोक मत, क्योंकि ये बहुत बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि आकाश के पक्षी आकर बसेरा करेंगे और राह चलते मुसाफिर इसके नीचे आकर ठहरेंगे। मैं इसे बढ़ा रहा हूं। उसने मुझे कहा है ना कितना अजीब सपना मैंने देखा। मैं इतना खुश हुआ, मैं सपना सुनकर रो पड़ा, और मैंने यही वाले वचन उसको निकाल कर दिखाए। पहले तो मैंने विशाल और चौड़ा रास्ते वाला वचन निकाल कर दिखाया। उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि तुम जीवन में प्रवेश करोगे। चौड़े मार्ग
जो विनाश की ओर ले जाता है, बहुतेरे हैं जो इस चौड़े मार्ग से प्रवेश करते हैं। प्रभु ने कहा, तो मैंने वो वाला वचन दिखाया और फिर मैंने ये वाला वचन दिखाया जो आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। तब उसको ये मेरी बात समझ नहीं आई जो मैंने सपना उसको बताया। उस सपने का अर्थ मैंने बाइबल में पढ़कर मुझे विश्वास था कि प्रभु ने ये बोला है, पर नहीं जानता था कि मेरे जीवन को इस प्रकार से बढ़ाएगा। हालेलुया। अकेला था, बिल्कुल अकेला, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। आज तो मेरे प्रचारकों के सामने समस्या आती है, दुख आता है, वो मेरे आगे रो लेते हैं, मैं उनके आंसू पोंछ लेता हूं, उनकी पीठ थपा देता हूं, उन्हें शाबाशी दे देता हूं। मेरे चर्च के बच्चों को मैं शाबाशी दे देता हूं, परंतु मुझे शाबाशी देने वाला कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था, मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। मुझे अकेला चल रहा था सेवा के अंदर। रेगिस्तान के समान, दिशा ही नहीं मालूम थी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है और कितनी दूर है मुझे नहीं मालूम था। बस मुझे ये मालूम था कि मुझे मेरे प्रभु ने चुना हुआ है, बस ये मालूम था। प्रभु मुझसे सेवा लेना चाहता है, मुझे बस ये मालूम था। और जब प्रभु ने ये सपने के द्वारा मुझसे बात किया तो मुझे ये मालूम था आगे चलकर प्रभु मुझे बढ़ाएगा, बस मुझे ये मालूम था। और वास्तव में प्रभु ने बढ़ा दिया। हालेलुया। आज मुझसे जुड़े 8-10 प्रचारक हैं हमारी चर्च के अंदर। ना केवल परमेश्वर मेरे परिवार का खर्चा उठा रहे हैं, बल्कि उन 8-10 प्रचारकों का भी खर्चा प्रभु उठा रहे हैं। और आज हम प्रचारकों के पास प्रभु ने अब उन्हें चेले दे दिए हैं जो क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन देते हैं और नए लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं और चेलों के चेले हो रहे हैं। यानी वचन के अनुसार मेरे चर्च में मेरी चौथी पीढ़ी है आत्मिक बच्चों में जो वचनों को प्रचार कर रही है। हालेलुया। लोग जुड़ते जा रहे हैं। प्रभु ने कहा आकाश के पक्षी आकर बसेरा करेंगे। मेरे प्रचारकों ने आकर मुझ पर बसेरा किया। राह चलते मुसाफिर ठहरेंगे। प्रभु आने वाले दिनों में हमारी सेवकाई को और बड़ा करेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, विशाल करेगा, बड़ा करेगा। अभी केवल प्रचारक लोग सहारा ले रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारी कलीसिया को भी परमेश्वर पूरा सहारा देने लग जाएगा। हालेलुया। मेरे चर्च से जितने लोग निकल कर गए ना, उन्होंने सोचा कि भैया के पास लोग ज़्यादा हैं, पैसा ज़्यादा आ जाता है, हम भी चर्च खोलेंगे तो हमारे पास भी सब कुछ होगा। उनको ये नहीं मालूम कि भैया के पास दर्शन है। दर्शन है। वचन में लिखा है जिस बिना दर्शन के लोग निरुकुश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। दर्शन का मतलब प्रभु की योजना। परमेश्वर ने योजना ठहराई है मेरे साथ, योजना है उसकी। और जब योजना किसी व्यक्ति के साथ होती है तब उस योजना के अनुसार परमेश्वर उसे चलाता है और उसे बढ़ाता है। परंतु उस योजना के देखा दाखी अगर कोई व्यक्ति खुद ब खुद काम करने लग जाए कि मैं भी इस योजना का हिस्सा बन जाऊं और काम करने लगूं, तो परमेश्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करते, प्रभु नहीं लेते। क्योंकि प्रभु ने तो उसी व्यक्ति को चुना होता है, उसी व्यक्ति से प्रभु ने योजना बांधी होती है। आज जो भी मेरी सेवा में हो रहा है और आने वाले समय में जो भी होगा मेरी सेवकाई के अंदर, वो परमेश्वर ने अपनी उस पूर्व योजना को बनाया हुआ है, उस दर्शन को बनाया हुआ है जो परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर, ये तो रहा प्रभु ने मेरे साथ सेवकाई का योजना बनाया और उस सेवकाई के चलते परमेश्वर आज मुझे सेवकाई के स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर प्रभु मुझे बढ़ा रहे हैं, मुझे आशीषित कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। आप भी आ रहे हैं, आप भी प्रभु के राज्य में बोए जा रहे हैं जैसे मैं बोया गया। आपको और मुझे अपनी आत्मिक बढ़ान नहीं मालूम हम कहां तक बढ़ गए। वो तो प्रभु ने सपने में आकर मेरी पत्नी को दर्शन देकर मेरी बढ़ान बताई कि अभी 1 फुट का है। आपको आपकी आत्मिक बढ़ान नहीं मालूम, आप कहां तक बढ़े हैं, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है या यहां तक है, आपको नहीं मालूम।
मैंने अभी आपको क्या कहा, मैं तो रेगिस्तान के समान चलता जा रहा था, मुझे दिशा नहीं मालूम थी, मंजिल नहीं मालूम थी, पर विश्वास था। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, मेरे जीवन से योजना बांधी है, मैं उसका चुना हुआ हूं। प्रभु मेरे जीवन को, मेरी सेवा को व्यर्थ नहीं जाने देगा। इसलिए मैं आपको प्रभु के वचन के अनुसार कहता हूं, आप बिल्कुल सही जगह पर हो, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां से परमेश्वर की योजना है। और जो इस योजना के साथ, जो इस कलीसिया के साथ जुड़ा है और विश्वास योग्य इस कलीसिया के लिए, मैं आपको कोर्ट के कागज में मेरे से बेशक लिखवा लो। आओगे तो गरीब, परंतु गरीब बने ना रहोगे, मैं लिख कर दे देता हूं। पैसे की समस्या आपकी इस पीढ़ी से आने वाली पीढ़ियों से भी चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने योजना ठहराई है इस कलीसिया से। जो भी इस कलीसिया में योजना में है, आप प्रभु के राज्य में बोए जा रहे हैं, प्रभु आपके लिए भी उस योजनाओं को बनाने लग जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे पेड़ के तले आकर खड़े हो गए हैं जहां ना आपको बारिश लगेगी ना धूप लगेगी। हालेलुया। जैसे ही आप इस कलीसिया के आत्मिक छत्र छाया में आ जाएंगे, आप पे समस्याएं, संकट आना अपने आप रुक जाएगा, कम होता चला जाएगा और रुकता चला जाएगा। आप ये चेक करो अपने जीवन को। जितने लोग बीते महीनों से पहले जो समस्याएं और संकट देखा करते थे, और अब आप अपने जीवन का अवलोकन करो, चेक करो, संकट समस्याएं कम होती चली जाएंगी। जितना आप एक निष्ठावान, वफादारी वाला जीवन परमेश्वर के वचन के प्रति आप जिएंगे, इस कलीसिया के प्रति आप जिएंगे, मैं आपको 100% कहता हूं, परमेश्वर में आपका मेहनत, आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। और अगर आपका हो गया ना, तो सबसे पहला सेवा को छोड़ने वाला व्यक्ति मैं हूँगा, मैं सेवा को छोड़ दूंगा। और इससे बड़ी गारंटी कह दूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर वो दिन ही नहीं आने देगा। हालेलुया। आपका समय, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगा। हाँ, आप विश्वास रखिए, आप आते रहिए, प्रभु का वचन सुनिए। जैसा वचनों में आप सुनते हैं, वैसा आप अपना जीवन को चलाना आरंभ कर दीजिए। आज आप जो सुन रहे हैं, वाचा मान दें, आज मैंने जो सुना है, मैं आज के अनुसार अपना जीवन को चलाऊंगा। बीते दिनों में जो जो आपने वचनों को सुना, उसके अनुसार मैं अपना जीवन चलाऊंगा। जैसा जैसा आप हर सप्ताह आएंगे, आप उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना आरंभ कर दें, परमेश्वर आपके जीवन को चलाना आरंभ करेगा और आपको आशीषित करेगा। प्रभु में आप बोए गए हैं, आपको नहीं मालूम, स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के बराबर है। अभी आप राई का दाना है, आपकी कोई कीमत नहीं है, मेरी भी कोई कीमत नहीं थी, कोई अस्तित्व नहीं था किसी भी चीज के अंदर, परंतु परमेश्वर ने आज कीमत ठहराई। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपकी भी कीमत को ठहराएगा, आपको भी उस पेड़ के समान बनाएगा जिसमें लोग आकर बसेरा करेंगे, लोग आकर शरण पाएंगे। इसलिए आप वफादारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु का भय मानिए, परमेश्वर का वचन का पालन करिए जैसा प्रभु का वचन कहता है। और जो भी आप जैसा तन मन धन से आप जो भी प्रभु के लिए कर सकते हैं, प्रभु की सेवा कर सकते हैं, आप करिए। मैं आपको प्रभु में ये विश्वास दिलाता हूँ, प्रभु के वचन में विश्वास दिलाता हूँ कि आपका आना, आपका समय, आपकी मेहनत बेकार नहीं होगा। आप जो भी प्रभु के लिए कर रहे हैं ना, बेकार नहीं होने वाला है आपका। हालेलुया।